मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 5 साझेदार का प्रवेश, और इसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन कर लिए। 3 मैंने करवाया है और आपने एक उदाहरण किया होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने आपको करवा दिया है। उदाहरण नंबर 18 हम पहले से कर चुके थे और उदाहरण नंबर 22 आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमेशा की तरह बेसिक स्टेप अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा पेज नंबर 210। P और Q 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो पक्की तलपट आप देख सकते हैं, पूंजी दायित्व दिया हुआ है, संपत्ति लेना। पूंजी दायित्व में सिर्फ पूंजी, प्रोविडेंट फंड और लेनदार, काफ़ी छोटा पक्की तलपट है। संपत्ति लेना में जमीन मकान, देनदार माइनस डूबत ऋण अनामत, स्टॉक, रोककर और ख्याति दिया हुआ। नीचे क्या लिखा हुआ देखते हैं। उपरोक्त तारीख को उन्होंने R को निम्नलिखित शर्तों पर नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। R को उन्होंने क्या किया है, नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, मतलब P और Q पुराने साझेदार है और R नया साझेदार है। R पूंजी के रूप में 60,000 रोककर लाएगा, हमेशा की तरह। रोककर खाता उधार R के पूंजी खाते का। दूसरा, पेढ़ी की ख्याति 30,000 निश्चित हुई। और तीसरा, R अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। मोस्ट IMP समाजन इस पाठ में हम लोगों ने सीखा है, उसका आज नया टॉपिक कि R अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। मैंने उसके लिए भी आपको रोज नामचा लिखा था कि अगर नया साझेदार अपने ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा तो उसके लिए क्या होगा, नए साझेदार के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो सबसे पहले नए साझेदार का ख्याति का रकम क्या आएगा, तो पेढ़ी का ख्याति दिया हुआ है, गणना कर रहे हैं हम लोग। पेढ़ी की ख्याति दी हुई है 30,000। नया साझेदार कौन है, R की ख्याति, इसलिए R की ख्याति बराबर 30,000 गुने R का हिस्सा। तो R का हिस्सा आपको बाजू वाले पेज पर दिया हुआ है, जिस पर बाकी के समाजन लिखे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आए। तो उसके 8वां समाजन, लास्ट वाला समाजन आप देख सकते हैं कि सभी साझेदारों के लाभ हानि का नया प्रमाण 5:2:3 है। तो उस हिसाब से R का भाग कितना होगा, 5, 2, 7 और 3, 10, 3/10। जब 30,000 गुने 3/10 करेंगे तो कितना आएगा, 9,000। यानी R जो नया साझेदार है उसके हिस्से की ख्याति कितनी आई, 9,000। अब ये जो R है नया साझेदार, वो अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाने में असमर्थ है। तो असमर्थ है तो उसका रोजनामचा क्या होगा, नए साझेदार यानी R के पूंजी खाते उधार और P और Q के पूंजी खाते जमा। यानी नए साझेदार के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। P के पूंजी खाते का और Q के पूंजी खाते का। R के पूंजी खाते उधार 9,000 और P और Q के पूंजी खाते कितना जमा होगा, तो कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। तो त्याग का प्रमाण हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो यस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में आज पुराना अनुपात भी दिया हुआ है और नया अनुपात भी दिया हुआ है। तो पहले हम प्रश्न को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा वहाँ प्रश्न चल रहा है, फिर हम त्याग का प्रमाण ज्ञात कर लेंगे। तो चौथा नंबर का समाजन दिया हुआ है पेज नंबर 211 पर। जमीन मकान की कीमत 90,000 गिनो, तो आपको संपत्ति लेना में लगा देना है जमीन मकान पे नंबर 4। देनदारों पर डूबत इनामत 5% रखना है, तो देनदार पे नंबर 5। स्टॉक की कीमत में 400 की कमी करना है, तो स्टॉक पे नंबर 6। लेनदारों पर 500 चुकाना नहीं है, लेनदारों को 500 चुकाना नहीं है, तो पूंजी दायित्व में जाकर लेनदार पे नंबर 7। और 8वां, सभी साझेदारों के लाभ हानि का नया प्रमाण 5:2:3। उसी के हिसाब से हमने R का 3/10 लिखा था। और करना क्या है इस प्रश्न में आपको, तो उपरोक्त जानकारी पर से पेढ़ी की बही में आवश्यक खाते, प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए और ख्याति के संदर्भ में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। इसलिए हमने ये प्रविष्टि ऐसे भी हम लिखते ही हैं और ऐसे भी ये कंपलसरी ही है, क्योंकि लिखा है ख्याति के संबंध में प्रविष्टि लिखिए। सभी प्रविष्टि नहीं लिखनी है हमें, मैंने पहले भी कहा था आपको इस पाठ में रोजनामचा नहीं लिखना है, लेकिन उन्हें कहा है कि ख्याति के संदर्भ में प्रविष्टि, तो वो एक ही रोजनामचा आएगा, ये रहा, वो हमने लिख दिया है। पहले हम पेढ़ी की ख्याति दी हुई थी 30,000, उसमें से हमने R का ख्याति निकाला 9,000 और उस ख्याति के रोजनामचा को हमने लिख दिया, क्योंकि R ख्याति लाने में असमर्थ है, रोकड़ में लाने में असमर्थ है, तो उसका रोजनामचा मैं पहले से ही आपको सिखा चुका हूं कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम रोकड़ में लाने में असमर्थ हो तब नए साझेदार के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। तो अब हम निकालेंगे त्याग का प्रमाण।
तो अब आपके स्क्रीन पर से प्रश्न चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने खाते पहले से बना दिए हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता और प्रवेश के बाद की नई पक्की तर्पण। अब हम लोग यहाँ पे त्याग की गणना करेंगे। तो साझेदार है P, Q और R, उनका पुराना भाग है जो प्रश्न में पहले लाइन में ही दिया हुआ है, उनका पुराना भाग है 3:2। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ 3:2, क्योंकि ख्याति के अलावा बाकी कोई भी चीज़ वो पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। 3:2 के हिसाब से P का आएगा 3/5 और Q का होगा 2/5, R के खाने में डैश। उसके बाद नया भाग उनका दिया हुआ है 5:2:3, यानी 5/10, 2/10 और 3/10। त्याग निकालना पड़ेगा। तो यस, आपको पता है कि मैंने पहले से बताया हुआ है कि प्रश्न में पुराना भाग और नया भाग दोनों दिया होगा, तो त्याग निकालना कंपलसरी है। कैसे निकालेंगे त्याग, तो हम पाठ 4 में सीख चुके हैं कि त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो P का त्याग, तो P का पुराना भाग है 3/5 और नया भाग है 5/10। लसा लेंगे तो लसा आएगा 10। 5 का पहाड़ा कितनी में पढ़ेंगे, 10 आएगा 2 बार, 3 दूनी 6। फिर 10 का पहाड़ा कितनी में पढ़ेंगे, 10 आएगा 1 बार, 5 एकम 5, 1/10। ऐसे हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि अगले वाले का कितना आने वाला है। अगले वाले का 2/10 आने वाला है। ये अनुमान कैसे लगाया, तो चलिए उसका भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, एक तरीका सिखाता हूँ। नए वाले को हम लोग कितना देने वाले हैं, 3/10। नए वाले को हम लाभ में से 3/10 देने वाले हैं। उसमें से P कितना देने वाला है, अपना कितना त्याग करने वाला है, 1/10। तो ऑफकोर्स Q को कितना त्याग करना पड़ेगा, 2/10। फिर भी आपके तसल्ली के लिए गिन लेते हैं। Q का त्याग, Q का पुराना भाग 2/5 और नया भाग 2/10। फिर से लसा 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 2 एकम 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/10। तो इस तरह से त्याग का अनुपात आया दोस्तों 1:2। कौन सा अनुपात आया, त्याग का 1:2। अब 9000 को 1:2 में बांटेंगे तो पहले वाले का आएगा 3000 और दूसरे वाले का आएगा 6000। यानी पूरा रोजनामचा कुछ इस तरह से होगा। R के पूंजी खाते उधार 9000, P के पूंजी खाते का 3000 और Q के पूंजी खाते का 6000। चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। एक गणना कैलकुलेशन हो गया। सबसे पहले प्रश्न को शुरू करने का पहला स्टेप, पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष लिखेंगे। तो पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए, आपको देखकर लिखना है। पक्की तलपट की पूंजी दायित्व में दिया हुआ है P का 70000 और Q का 50000, R के खाने में डैश। उसके बाद रोकड़ खाते के उधार में आपको लिखना है शेष आगे लाए, वो भी आपको देखकर लिखना है। वो दिया हुआ है 4000। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमें अनामत बांट देना है। तो पूंजी दायित्व में आपको कोई भी अनामत दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका दूसरा स्टेप स्किप हो जाएगा। तीसरे स्टेप में 3 नाम, ख्याति, विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष। तो उसमें से कौन सा नाम दिया आपको, ख्याति। क्या करना है आपको, पूंजी खाते के उधार में लिखकर अपलिखित करना है पुराने साझेदारों के बीच। पुराने अनुपात में कितना दिया हुआ है, ख्याति 20000। 20000 को आपको 3:2 में बांटना है, यानी 20000 गुणे 3/5 12000 और 20000 गुणे 2/5 8000। ये अपना 3 स्टेप पूरा हो गया। हम बारी बारी से समायोजनों को पढ़ेंगे। पहला समायोजन, R पूंजी के रूप में 60000 रोककर लाएगा। तो रोज की तरह ही रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाता उधार R के पूंजी खाते का। आराम आराम से बोल के हम खतौनी कर लेंगे। रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे, ये टॉपिक भी रोज ही आता है। R के पूंजी खाते, रोकड़ खाते के उधार में जाकर क्या लिखेंगे, R के पूंजी खाते कितना 60000 और पूंजी खाते के जमा में जाकर लिखेंगे रोकड़ खाते R के खाने में कितना 60000। ये आपका पहला समायोजन हो गया। दूसरा और तीसरा साथ में होगा। पेढ़ी की ख्याति 30000 निश्चित हुई और क्या लिखा है, R अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में नहीं लाएगा। तो सबसे पहले तो 30000 में से मैंने R का भाग किया 9000 और जब रोकड़ में नहीं लाएगा तो रोजनामचा क्या होगा, नया साझेदार यानी R के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार P और Q के पूंजी खाते जमा। अब इसकी खतौनी कैसे करेंगे, पहली बार आ रहा है इसे ध्यान से देखिएगा। R के पूंजी खाते के उधार में जाएंगे और नाम लिखेंगे जमा वाले का, P और Q का। उधार में जाकर जमा वाले का नाम, तो R उधार है तो R के उधार में जाकर जमा वाला कौन है, P और Q। तो P के पूंजी खाते, Q के पूंजी खाते, P और Q के खाने में डैश लिखना, रकम R के खाने में ही है
आर के ही उधार में जाना है और आर के खाने में ही रकम लिखना है, लेकिन नाम किसका, जमा वाले का। तो रकम कितना आएगा, तो डायरेक्ट 9000 तो हम नहीं लिख पाएंगे, 3000 और 6000, यानी पी की तरफ से उसको, पी को कितना मिलेगा, 3000 और क्यू को कितना मिलेगा, 6000। अब पी और क्यू के जमा में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, आर का। आर के उधार में जाकर पी और क्यू का नाम, और पी और क्यू के जमा में जाकर आर का नाम लिखेंगे, आर के पूंजी खाते, जिसका नाम लिखा है उसके खाने में डैश। पी को कितना मिलने वाला है, तो 3000, और क्यू को कितना मिलने वाला है, तो 6000। तो इस तरह से ख्याति की 2 असर हो गए। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, आर के पूंजी खाते के उधार में जाकर पी और क्यू का नाम लिखेंगे, और पी और क्यू के जमा में जाकर आर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद तो फिर से पुनः मूल्यांकन, जो आपका आसान टॉपिक, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, वो चालू हो जाएगा। जिसमें फ़ायदा होगा वो जमा में, नुकसान होगा उधार में, साथ ही पक्की तलपड़ में भी असर करते जाएंगे। तो ज़मीन मकान, चौथा है ज़मीन मकान की कीमत 90,000 गिननी है। ज़मीन मकान पहले से कितना दिया हुआ है, तो ज़मीन मकान पहले से दिया हुआ है 80,000, अब 90,000 गिनना है, मतलब लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, तो 10,000 का, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में पहले 80 था, अब हम लिख देंगे 90,000। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा, देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 5% रखना है। तो देनदार पहले से कितना दिया हुआ है, तो पहले से देनदार दिया हुआ है 22,000, कितना रखना है डूबत ऋण अनामत 5%। 5% करोगे दोस्तों तो 1100 आएगा। 22,000 में से जब आप 1100 माइनस करोगे तो 20,900। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ, इस बार फायदा हुआ। फायदा क्यों हुआ, क्योंकि पहले से डूबत ऋण अनामत 2000 था, और जब हम गिन रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 1100 रुपया हो रहा है, यानी 900 कम पैसा डूब रहा है। पहले बाहर चेक कर सकते हैं आप, पहले बाहर दिया हुआ है 20,000, और अब हमारा बाहर कितना आ रहा है, 20,900। और देनदार भी हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो पहले हमारी संपत्ति 20,000 थी, अब कितना हो गया, 20,900 हो गया। तो 900 रुपये का क्या हुआ, हमें फायदा हुआ। अब आपको लग रहा होगा डूबत ऋण अनामत तो नुकसान होता है, तो फायदा किस तरह से हो गया, नुकसान होता है, लेकिन नुकसान भी अगर आपका कम होगा तो फायदा होगा ना। यानी पहले से नुकसान 2000 हो रहा था, पहले से 2000 डूबने के चांस थे, लेकिन रियल में डूबा कितना, 1100। तो 900 रुपये का क्या हुआ, आपको फायदा हुआ। अगला छठा, स्टॉक में 400 की कमी करना है, स्पष्ट ही लिखा है नुकसान। तो स्टॉक 400, और संपत्ति लेना में स्टॉक कितना दिया हुआ है पहले से, तो स्टॉक दिया हुआ है आपको 36,000, 400 कम कर देंगे तो 35,600। उसके बाद सातवां, लेनदारों को 500 चुकाना नहीं है। तो लेनदार जितना भी दिया होगा उसमें से 500 माइनस हो जाएगा। फायदा के नुकसान, तो फायदा लेनदार 22,000 दिया है, तो अब हमें कितना चुकाना पड़ेगा, 21,500। और आपके लिए लाभ है, इसलिए पुनः मूल्यांकन के जमा में 2 असर आपको सबका देना है, चाहे आप पहले यहाँ लिखिए या वहाँ लिखिए, लेकिन दोनों जगह असर देना है। आठवां समायोजन, जो लाभ हानि का नया प्रमाण दिया है उसका हमने उपयोग करके त्याग का प्रमाण ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो गया। अब हम बंद करेंगे, तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन बंद करेंगे, तो जमा का टोटल ज़्यादा आएगा 11,400। ये भी एकदम आसान सवाल है, इसमें अगर कुछ सीखने जैसा है तो यही जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है उसी को 1-2 बार अच्छी तरह से देखकर उसको समझिए, तो बहुत ईजी लगेगा आपको। लाभ हम पूंजी खाते ले जाएंगे, किसके पूंजी खाते, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते, पी और क्यू के पूंजी खाते, उनके पुराने अनुपात में। तो यहाँ पे कम पड़ रहा है 11,000। 11,000 को आपको बांटना है, उनका पुराने अनुपात 3:2 में बांटेंगे, तो पहले वाले का 6600 और दूसरे वाले का 4400। यहाँ पे उधार में आया, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, जमा में। पुनः मूल्यांकन पुस्तक में लाभ, पहले वाले का 6600 और दूसरे वाले का 4400, तीसरे के खाने में डैश। अब पूंजी खाता भी बंद कर देंगे, तो पूंजी खाते का हमेशा जमा का ही योग ज़्यादा आएगा। तो पहले वाले का 79,600, दूसरे वाले का 60,400 और तीसरे वाले का वैसे का वैसा 60,000। 79,600, 60,400 और 60,000। यहाँ से हमें मिलेगा शेष, आगे ले गए क्वेश्चन मार्क। 79,600 में से 12,000 आप घटाएंगे तो 67,600। 60,400 में से 8,000 घटाएंगे तो 52,400 और 60,000 में से 9,000 घटाएंगे तो 51,000। यही पूंजी हमें कहाँ लिख देना है, पूंजी दायित्व में। कितना कितना, तो 67,600, 52,400 और 51,000। तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 1,71,000। उसके बाद रोकड़ खाता बंद करेंगे, 60 और 4 64,000, 64,000।
शेष आगे ले गए, वो भी कितना आएगा 64,000। ये हम कहाँ लिख देंगे, संपत्ति लेना में लिख देंगे, रोकड़ ऑब्लिक बैंक 64,000। फिर एक लास्ट छोटा सा काम बाकी है, क्या बाकी है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग पक्की तलपट को एक बार चेक कर लेंगे। जो बाकी है वैसे का वैसा लिख देंगे। तो पूंजी दायित्व में पूंजी हो गया, लेनदार हो गया, सिर्फ क्या बाकी है, प्रोविडेंट फंड वैसे का वैसा कितना, तो 18,000। उस तरफ चेक करेंगे तो जमीन मकान हो चुका है, देनदार हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, रोकड़ भी लिख चुके हैं और ख्याति हम अपलिखित कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। टोटल कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ का कैसा आना चाहिए, बराबर 2,10,500, 2,10,500। तो दोस्तों इसकी तरह भी दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये भी कोई इतना अलग टॉपिक नहीं है। इसमें भी सब कुछ 8वें और 11वें सवाल की तरह ही था, बस वो तीसरा समायोजन जिसमें नया साझेदार अपने ख्याति की रकम रोकड़ में लाने में असमर्थ था, बस वही एक टॉपिक नया था। तो उसके लिए रोज नामचा था, नया साझेदार यानी आर के पूंजी खाता उधार और पुराने साझेदार यानी पी और क्यू के पूंजी खाते जमा त्याग के प्रमाण में। और खतौनी हमने कैसे किया था, तो पूंजी आर के उधार में जाकर पी और क्यू का नाम लिखा था और पी और क्यू के जमा में जाकर आर का नाम लिखा था। बस यही एक नया टॉपिक है। तो होमवर्क के रूप में इसी सवाल को अच्छी तरह से देखकर, समझकर, लिखकर आपको मुझे भेजना रहेगा। थैंक यू सो मच।